बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था शिवपुर। यह गांव चारों ओर से घने जंगलों, निर्मल नदियों और शांत पर्वतों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सरल, मेहनती और ईश्वर भक्त थे। गांव के मध्य एक ऊंचा टीला था, जहां वर्षों से एक प्राचीन शिवलिंग विराजमान था। न कोई भव्य मंदिर, न ही सोने चांदी की सजावट, बस एक साधारण पत्थर और उस पर अटूट श्रद्धा। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह शिवलिंग स्वयंभू है, अर्थात स्वयं प्रकट हुआ। कहते हैं, त्रेतायुग के अंत में जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा था, तब भगवान शिव ने इस स्थान पर अपनी दिव्य उपस्थिति का संकेत दिया था। तभी से यह भूमि शिव भूमि कहलाने लगी। भक्ति की जड़ें। शिवपुर के लोग हर सुबह सूर्योदय से पहले उठते, नदी में स्नान करते और शिवलिंग पर जल अर्पित करते। उनके लिए शिव कोई दूर का देवता नहीं, बल्कि परिवार का सदस्य थे, भोलेनाथ, जो सबकी सुनते हैं। गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, धर्मदत्त। उसके पास धन नहीं था, पर उसकी भक्ति अपार थी। रोज वह जंगल से बेलपत्र, जंगली फूल और नदी से शुद्ध जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करता। कई बार उसके पास दीपक जलाने के लिए तेल भी नहीं होता। तब वह आंखें मूंद कर मन ही मन शिव का ध्यान करता। वह कहा करता, हे भोलेनाथ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस मेरा विश्वास है। संकट का आगमन। समय बीतता गया। एक वर्ष भयंकर संकट आया। महीनों तक वर्षा नहीं हुई। नदियां सूखने लगीं, खेत बंजर हो गए। गांव में हाहाकार मच गया। लोग भूख और प्यास से परेशान हो उठे। कुछ लोग गांव छोड़ने लगे, कुछ का विश्वास डगमगाने लगा। कई लोगों ने कहा, अगर शिव सच में यहां विराजमान है तो हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे। लेकिन धर्मदत्त का विश्वास अडिग रहा। वह प्रतिदिन पहले से भी अधिक श्रद्धा से शिव की पूजा करने लगा। उपवास रखकर, नंगे पांव पहाड़ चढ़कर वह शिवलिंग तक पहुंचता और बस एक ही प्रार्थना करता, हे महादेव, यदि यह गांव आपके चरणों में है तो इसकी रक्षा कीजिए। शिव की परीक्षा। एक दिन गांव में एक अजीब साधु आया। शरीर पर भस्म, जटाएं, आंखों में तेज। उसने गांव वालों से भोजन मांगा, पर किसी ने सहायता नहीं की। सब अपने दुखों में उलझे थे। अंत में वह साधु धर्मदत्त के द्वार पर पहुंचा। धर्मदत्त के पास स्वयं खाने को कुछ नहीं था, फिर भी उसने साधु को जो थोड़ा सा अन्न बचा था, दे दिया। साधु मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे देवता ने तुम्हें छोड़ दिया है? धर्मदत्त ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महादेव कभी किसी को नहीं छोड़ते, वे हमें परखते हैं। यह सुनते ही साधु अंतर्ध्यान हो गया। चमत्कार की घड़ी। उसी रात आकाश में घने बादल छा गए। बिजली कड़की, मेघ गरजे और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। सूखी नदियां फिर से बहने लगीं। खेतों में हरियाली लौट आई। पूरा गांव आनंद से भर उठा। अगली सुबह जब लोग शिवलिंग के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक भव्य प्रकाश फैल रहा है। शिवलिंग के पास त्रिशूल का चिन्ह और भस्म के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। गांव के सभी लोग समझ गए, ये सब भगवान शिव की लीला थी। मंदिर का निर्माण। गांव वालों ने निश्चय किया कि अब यहां एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा। सबने मिलकर श्रमदान किया। किसी ने पत्थर लाए, किसी ने लकड़ी, किसी ने भोजन की व्यवस्था की। धर्मदत्त को मंदिर का मुख्य सेवक बनाया गया। मंदिर बनते समय कई चमत्कार हुए। पत्थर अपने आप सही आकार में ढल जाते, मजदूरों को थकान नहीं होती, और रात में अदृश्य शक्ति मंदिर की रक्षा करती। जब मंदिर पूर्ण हुआ तो उसका शिखर आकाश को छूने लगा। चारों ओर नमः शिवाय की गूंज फैल गई। शिव की कृपा। मंदिर की स्थापना के दिन स्वयं भगवान शिव ने स्वप्न में धर्मदत्त को दर्शन दिए और कहा, जहां सच्ची श्रद्धा होती है वहां मुझे प्रकट होने में देर नहीं लगती। ये मंदिर नहीं, विश्वास की धरोहर है। उस दिन से शिवपुर एक तीर्थ बन गया। दूर दूर से भक्त आने लगे। दुखी को सुख, रोगी को स्वास्थ्य और निराश को आशा मिलने लगी। धर्मदत्त का जीवन भी बदल गया, पर उसका स्वभाव नहीं। वह आज भी स्वयं को शिव का दास ही मानता रहा। कथा का संदेश। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव आडंबर नहीं, भावना देखते हैं। सच्ची भक्ति संकट में भी
डगमगाती नहीं। और जहां विश्वास होता है वहां शिव अवश्य प्रकट होते हैं। आज भी कहा जाता है कि उस मंदिर में जो भी सच्चे मन से नमः शिवाय का जाप करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है।